जय चलो अब निकले। रक्षाबंधन में हम हमेशा बहू बेटियों को कुछ शगुन देते हैं, शगुन होने तक तो रुक जाइए। ये चांदी की पायल हमारी बिटिया प्रार्थना के लिए। भारी है ना? आओ बेटा। मेरे लिए? कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये भी चांदी की पायल है, थोड़ी हल्की है पर बहुत खूबसूरत है। ये हमारी बहू के लिए है। पूनम, ये तुम्हारे लिए। ये हमारे घर की परंपरा है बेटा, और तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारा भी हक बनता है ना? आओ। लो ना बेटा, लो। बस बस जीती रहो। और ये हैं 2 चांदी के सिक्के, हमारी बड़ी बहू के लिए। बहू आओ ना, लो। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं माँ जी। बस खुश रहो। सुमन बेटा, आकाश ने अगर मुझे कहा होता कि तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ले आती। आकाश बेटा, पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं आंटी जी। माँ जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम ये पायल सुमन को दे दें? हम तो यही रहते हैं, आप कभी भी हमें दे दीजिएगा। पर सुमन तो यहाँ नहीं रहती ना। हाँ सुमन, पूनम जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये पायल तुम रख लो, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। रख लो सुमन बेटा, पूनम तो इस घर की बहू है, उसे कभी भी दे दूंगी। तुम रख लो। पर ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? ये शगुन है, कोई चीज नहीं कि आपने अपनी बहू को दी और बहू ने अपनी सहेली को दे दी। घर की बहू को दिया हुआ शगुन तो घर में ही रहना चाहिए ना, वरना घर की परंपरा का अपमान होगा। सुमन तो मुंह बोली बहन है ना देवर जी की, सगी तो है नहीं। उस नाते देवर जी ने जो देना था दे दिया। भाई देखा जाए तो कन्नू भी कुछ गलत नहीं कह रही है। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है
पूनम का भी इरादा इस घर की परंपरा को तोड़ने का नहीं था, और इस घर के सभी लोग एकदम ठीक कह रहे हैं, ये पूनम के पास ही होना चाहिए था। कायदे से तुम्हारे पास ही होना चाहिए। माँ जी, अगर अनजाने में हमने घर के बड़ों की भावनाओं या इस घर की परंपराओं को ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और वैसे भी माँ जी, ये शगुन क्या उस बहू को देना ठीक होगा जिसका रिश्ता इस घर से जल्दी टूटने वाला है? छह महीने के बाद ये खुद तो यहाँ रहेगी नहीं, तो ये शगुन कैसे रहेगा? माँ जी, भाभी ठीक कह रही है। इस शगुन पर सिर्फ उनका हक है और ये शगुन उन्हीं को मिलना चाहिए। वैसे मैं ये लेना तो नहीं चाहती, लेकिन सही यही है कि ये शगुन उसी बहू को मिले जो यहाँ हमेशा रहने वाली है। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। चलो, गनीमत है, घर की चीज घर में तो रही। मुझे कुछ जरूरी काम है। जय, आकाश, आओ मेरे साथ। बाबूजी, आप लोग पहुंचिए, मैं बस आ रहा हूँ। वो देव से जरा काम है तो। प्रार्थना, 5 मिनट बाद सबको लेकर मेरे कमरे में आ जाना, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। सुमन, बैठो, हम चाय नाश्ता कुछ लेकर आते हैं। नहीं पूनम, आज बहुत देर हो गई है। आप सभी लोगों ने अपने घर के त्योहार में मुझे शामिल किया, उसके लिए थैंक यू। माँ जी, हम सुमन को बाहर तक छोड़कर आते हैं। ठीक है, जब भी मन करे जरूर आना। जी। मैं बुला लूं सबको? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रार्थना, पूनम जी, अम्मा, आइए ना सब लोग, आइए आइए। पूनम जी, मैंने और प्रार्थना ने मिलकर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में प्रार्थना? सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज देने का सोचा है आपको। देखना चाहेंगे सरप्राइज? देव बाबू, शुरू कीजिए। पूनम जी, आप यहाँ लैपटॉप के सामने बैठिए ना। भैया, भैया, आज रक्षाबंधन है और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लाइट चली गई है और बैटरी भी चार्ज नहीं है। लो, हो गया बंटाधार। भाई की शक्ल दिखी नहीं कि ओझल। ये देव, तुझे कहा था ना मैंने बैटरी चार्ज करने को। चार्ज पे लगाया तो था, पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है कि वायर लूज रह गई होगी। अब तो लाइट आने के बाद ही वीडियो कॉलिंग हो पाएगी। देव, मैं अभी लाइट का इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन कैसे? प्रार्थना, तुम भूल रही हो, वो अनिल जी का जनरेटर हमारे घर में है। आई लाइट।
आप लोग देखिए ये भाई बहन का सिनेमा। फिलहाल मुझे रसोई में बहुत काम है, वरना सब लोग भूखे रह जाएंगे। जाइए जयराम जी। भैया आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हम ठीक है भैया। और एक मिनट, ये है माँ जी। नमस्ते जी। जीते रहो, खुश रहो। भैया आप एक मिनट रुकिए। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पर पूनम, मैं आज यहाँ से तुम्हें क्या दे पाऊंगा? भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए। और हाँ, जब आप वापस आएंगे ना तो इतने सालों का सारा हिसाब हम बराबर कर देंगे। सौ कुर्सियों के हो गए 5,000 रुपए और 20 पंखे थे, उसका हो गया वो हमारे आज के इस दिन को तुमने सचमुच बहुत स्पेशल बना दिया है। तुमने इतनी कोशिश करके हमें हमारे भैया से मिलवाया। आज के इस दिन के लिए हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। पूनम जी, ये तो गलत बात है। क्या? इस घर के लिए आपने कितना कुछ किया है और प्रार्थना के लिए आप जो कुछ कर रही हैं उसके लिए तो मुझे बार बार कहना चाहिए कि पूनम जी, आपका बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर जो आप इतना कुछ कर रही हैं। वो हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आए थे तो सोचा तुम्हें थैंक्स भी कह दे। अच्छा, तो आप थैंक यू कहने के लिए खीर लेकर आई हैं? नहीं नहीं, वो प्रार्थना ने हमें बताया था कि तुम्हें खीर बहुत पसंद है। तो फिर यूं कहिए ना पूनम जी कि आप मेरी पसंद का ख्याल रख के हम चलते हैं। गुड नाइट आकाश। वो शर्ट की बटन जी। अब पूनम जी, वो सुबह 9 बजे चलना है। अब गुड नाइट जी। गुड नाइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।